नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट हमारे द्वारा दी जाती है। जैसा कि आप सभी को अपडेट दी थी कि हम जल्द ही एक न्यू सीरीज शुरू करने वाले हैं, 75 हार्ड चैलेंज। आज तक ये चैलेंज हमने देखा था ग्राउंड के ऊपर और लोग फिजिकली फिट होने के लिए करते थे। पहली बार यूट्यूब हिस्ट्री में और खास करके फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री में हम वो 75 डे हार्ड चैलेंज लेके आ गए हैं, जिसमें हम लगातार 75 डेज कंटिन्यू हर रोज 75 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे और प्रत्येक दिन अलग अलग टॉपिक से उन पे 75 क्वेश्चंस को हम सिलेक्ट करेंगे। 75 क्वेश्चंस को, यानी कि 75 डेज 75 टॉपिक्स और ईच डे 75 क्वेश्चंस। आप अनुमान लगा सकते हैं कि नेक्स्ट 75 डेज में आप कितने ज्यादा क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि इसका में आप सभी का सहयोग जो है जबरदस्त हमें मिलेगा और 100% हमें सहयोग की जो है आपसे उम्मीद जो है रहेगी भाई। और आज की इस वीडियो को हम जो है शुरू कर रहे हैं, और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट की चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपडेट आपकी जो है मिस नहीं होती है। यहाँ पे आज हम यूनान की हिस्ट्री को लेके बात करने वाले हैं कि यूनान की हिस्ट्री में क्या कुछ हुआ था फिजिकल एजुकेशन को लेके, और दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यूनान से शुरू होकर हम जो है लास्ट टॉपिक जो टेस्ट एंड मेजरमेंट का होता है वहां तक जाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप इसमें मेरा सहयोग करेंगे और मेरा मोटिवेशन नेक्स्ट 75 डेज जो है बना रहेगा। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ दिस प्रोसेस, तो आज पहला दिन है इस प्रोसेस का। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि 75 क्वेश्चन है, फिर भी हम इसको स्पीडली कवर अप करेंगे। एक प्रकार की ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज है और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी कुछ यूनिक हम करने की कोशिश जो यहाँ पे करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी सीरीज में है कि जो ओलंपिक खेल थे उनकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई, तो एनिशिएंट ग्रीस में हुई थी, आपको पता है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन पे है, प्राचीन ग्रीस के किस नगर राज्य में पहले ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे, तो ओलंपिया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और 3 नंबर क्वेश्चन और आपकी स्क्रीन पे है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में किस देवता को सम्मानित किया गया था, तो ज्यूस के सम्मान में आपको पता है ओलंपिक गेम्स जो होते थे भाई। इसके बाद है 4 नंबर, व्हाट इवेंट वाज द हाईलाइट ऑफ द एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स, तो यहाँ पे स्टेडियम जो दौड़ होती थी 200 मीटर की, वो हाईलाइट इवेंट थी, मेन इवेंट थी, और ये नेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। बाकायदा 200 फीट की रेस होती थी, तो आपको याद रखना है। इसके बाद प्राचीन स्पार्टा में शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, टू प्रिपेयर सोल्जर फॉर वार, सैनिकों को जो है युद्ध के लिए तैयार किया जाता था। 6 नंबर क्वेश्चन, हु वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स, तो किसको जो है एनिशिएंट ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति थी, ओनली मैन को भाई, सिर्फ आदमी इसमें भाग ले सकते थे। आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से जो क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। व्हाट वाज द टर्म फॉर ए जिम्नेजियम इन एनिशिएंट ग्रीस, एनिशिएंट ग्रीस के अंदर जो है जिम्नेजियम के लिए कौन सी टर्म यूज की जाती थी, तो पालेस्ट्रा जो टर्म है वो यूज की जाती थी, आप प्लेस्ट्रा भी आप इसको बोल सकते हैं, आपकी जो भी प्रोनाउंसिएशन है। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी वाज पार्ट ऑफ पेंटाथलॉन इन एनिशिएंट ग्रीस, एनिशिएंट ग्रीस में जो पेंटाथलॉन होती थी उसमें कौन कौन से इवेंट होते थे, तो उसमें आपका रनिंग होता था, रेसलिंग होता था, जेवलिन थ्रो होता था, डिस्कस थ्रो और लॉन्ग जंप होता था। 5 इवेंट आपके उसमें होते थे। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्हेन वर द फर्स्ट एनिशिएंट ओलंपिक्स गेम हेल्ड, 776 बीसी आपको पता है। नेक्स्ट है, व्हाट विच टाइप ऑफ रेस वाज यूनिक टू एनिशिएंट ग्रीस ओलंपिक्स, तो स्टेडियम रेस ये यूनिक थी भाई। इसके बाद नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, विच इवेंट इन्वॉल्व्ड एथलीट कंपीटिंग इन हैंड टू हैंड कम्बैट भाई, तो उसको क्या बोला जाता था, मतलब 2 हाथों से जो लड़ाई लड़ने वाले खिलाड़ी होते थे उसको गेम को बोला जाता पेनक्रेशन भी, पेनक्रेशन। राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्हाट वाज द प्राइज फॉर विनिंग द एनिशिएंट ओलंपिक्स, तो ओलिव जैतून की माला पहनाई जाती थी भाई उनको। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, विच ग्रीक फिलोसोफर एम्फेसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड जिम्नास्टिक इन एजुकेशन, तो प्लेटो ने इसके ऊपर जोर दिया है भाई।
व्यायाम और शारीरिक फिटनेस के ऊपर। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्हाट डिड द वर्ड जिम्नेजियम मीन इन एंशिएंट ग्रीस। तो ये इसका क्या मतलब होता था जिम्नेजियम का एंशिएंट ग्रीस में, तो ये आपका प्लेस ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग था। इसके बाद व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, तो 5 दिन आपके लगातार एंशिएंट ओलंपिक गेम्स जो चलते थे भाई। इसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट वाज द हेरोइन खेल क्या थे, ये पूछा गया आपसे। ये जो है हेरा के सम्मान में महिलाओं के लिए होते थे, जैसे प्राचीन ओलंपिक गेम्स ज्यूस देवता के सम्मान में होते थे, जिसमें सिर्फ मैन भाग ले सकते थे, लेकिन जो हेराइन गेम थे इसमें सिर्फ फीमेल भाग ले सकती थी, और ये हेरा नामक देवता के सम्मान में जो आयोजित किए जाते थे, और इस हेरा को जो है ज्यूस की वाइफ के रूप में वहां पे माना जाता था भाई। इसके बाद विच इवेंट कंबाइंड रेसलिंग एंड बॉक्सिंग, तो पेनक्रेशन जो है गेम जो इवेंट है उसको जो है मिक्सअप माना जाता था रेसलिंग एंड बॉक्सिंग का भाई। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्हाट वाज द प्राइमरी अटायर ऑफ एंशिएंट ग्रीक एथलीट। तो यहाँ पे प्राचीन ग्रीक एथलीट किस प्रकार की पोशाक पहनते थे, पूरी तरह से नग्न होते थे, इसलिए महिलाओं को देखने की अथॉरिटी नहीं होती थी। इसके बाद है हु वर द हेलेनोडिकाई, तो ये क्या होता था भाई, ये ओलंपिक खेलों के न्यायाधीश होते थे। तो आपको कुछ यूनिक क्वेश्चंस भी इसके अंदर जो है देखने को मिलेंगे भाई। इसके बाद है व्हाट वाज द नेम ऑफ लॉन्ग जंप इक्विपमेंट यूज्ड इन एंशिएंट ग्रीस, तो ये हेल्टेरस इक्विपमेंट होता था जो लॉन्ग जंप में यूज किया जाता था भाई। इसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, Which ancient Greek city state focused heavily on military training as part of physical education, तो स्पार्टा के अंदर जो मिलिट्री ट्रेनिंग पे पूरा जोर दिया जाता था। इसके बाद what was the purpose of ancient truce, एनिशिएंट ट्रूस का या युद्ध विराम का क्या उद्देश्य होता था, टू डिक्लेयर पीस ड्यूरिंग द गेम्स। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच इवेंट इन्वॉल्व्ड रनिंग व्हाइल कैरिंग ए शील्ड, तो यहाँ पे कौन सी प्रतियोगिता ढाल लेकर दौड़ने से संबंधित थी, तो ये होपली ट्रोड्रोमोस भाई। इसके बाद है विच ग्रीक गॉड वाज एसोसिएटेड विद हेल्थ एंड फिटनेस, तो अपोलो देवता को हेल्थ एंड फिटनेस के लिए आइडल माना जाता था। इसके बाद इन एनिशिएंट ग्रीस हु ट्रेंड एथलीट फॉर गेम, तो पेडो ट्राइब ये जो है खिलाड़ियों को ट्रेंड करते थे, कोचिज को बोला जाता था पेडो ट्राइब भी। इसके बाद है विच स्ट्रक्चर वाज यूज्ड फॉर रेसलिंग प्रैक्टिस इन एनिशिएंट ग्रीस, तो पैलेस्ट्रा को जो है रेसलिंग प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाता था। 27 व्हाट वाज द प्राइमरी डाइट ऑफ एनिशिएंट ग्रीक एथलीट, तो यहाँ की प्राइमरी डाइट क्या थी, रोटी और जैतून का तेल जो खिलाड़ियों को दिया जाता था। इसके बाद हाउ ऑफन वर द एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड, तो हर 4 साल में आयोजित किए जाते थे। इसके बाद है ओलंपिक में विजय के लिए ग्रीक शब्द क्या था, नाइकी जो बोला जाता था जीतने वाले खिलाड़ी को, नायक भी आप इसको बोल सकते हो, नाइकी भी बोल सकते हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन जो भी है नाइकी की बना सकते हो। तो वो एक नायक हो गया, एक प्रकार का हीरो हो गया वहां का। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन जो है वास करता है, यह कथन किस ग्रीक दार्शनिक का, तो अरस्तु का है। इसके बाद है What was the oldest recorded athletic event in ancient Greece, तो ये आपकी स्टेडियम रेस ही जो है होती थी भाई। इसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन, What was the primary aim of physical education in Athens भाई, ये कल्टिवेटिंग ए बैलेंस ऑफ बॉडी एंड माइंड भाई, तो मन और शरीर के बीच संतुलन को बढ़ावा देना मेन उद्देश्य जो है वहाँ की एजुकेशन सिस्टम का उद्देश्य था, एथेंस के एजुकेशन सिस्टम का। इसके बाद Who was known as the father of sports medicine in ancient Greece, तो गैलन को जो है स्पोर्ट्स मेडिसिन का फादर माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रेस इन्वॉल्विंग 3 लैप्स ऑफ द स्टेडियम, तो इसको जो है डायलोस जो है बोला जाता था। इसके बाद व्हाट रोल डिड वुमेन प्ले इन द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, तो क्या रोल होता था भाई, उनका कोई भी रोल नहीं होता था, क्योंकि उनको देखने की अनुमति जो है नहीं होती थी, भाग लेने की अनुमति उनको नहीं थी भाई। इसके बाद विच स्कल्पचर इज फेमसली एसोसिएटेड विद द डिस्कस थ्रो, तो ये जो है डिस्को बोलस नामक जो है मूर्ति जो है डिस्कस थ्रो से संबंधित थी। इसके बाद व्हाट वाज द पर्पज ऑफ ऑयलिंग द बॉडी बिफोर एथलेटिक कंटेस्ट, तो ये भाई टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड इंजरीज से बचाने के लिए जो है तेल लगाया जाता था। इसके बाद है विच ग्रुप वाज इन चार्ज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स, तो ये जो ग्रुप होता था हेलोनोडिकाई भाई, हेलानोडिकाई। इसके बाद है
विच रिवर वॉज सिग्निफिकेंट टू द साइट ऑफ ओलंपिया, तो एल्फियस जो है नदी थी भाई। इसके बाद है विच टाइप ऑफ कम्बैट इवेंट अलाउड स्ट्राइकिंग एंड ग्रैपलिंग, तो ये पेनक्रेशन जो गेम है ये जो है अलाउड करता था आपका मारने और पकड़ने की अनुमति इस गेम में थी। इसके बाद विच एनिसेंट ग्रीक टर्म रिफर्स टू एक्सीलेंस इन बोथ फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल परस्यूट, तो ये भाई एरेटे करके जो है एक गतिविधि थी जो उपलब्धियों में उत्कृष्टता को जो है दर्शाती थी भाई। इसके बाद है व्हाट डज द टर्म पेंटाथलॉन मीन इन ग्रीक, तो इसके अंदर 5 प्रतियोगिताएं होती थी। अभी पीछे आया था क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट वाज द पर्पज ऑफ एनिशिएंट ग्रीक कंसेप्ट ऑफ क्लोकागाथिया, तो इसका मतलब था भाई शरीर तथा आत्मा के बीच सामंजस्य के लिए टर्म यूज की जाती थी। व्हाट डिड एथलीट टू डू द जेनिस स्टैचू, तो यहाँ पे क्या लेते थे, ये शपथ लेते थे निष्पक्षता की भी। इसके बाद है विच ग्रीक टर्म रिफर टू प्रोफेशनल्स ट्रेनर्स फॉर एथलीट, तो जिम्नास्ट इनको बोला जाता था, शारीरिक शिक्षा शिक्षक भी बोल सकते हो। इसके बाद है व्हाट वाज द ओलंपिक स्टेडियम लेंथ अप्रोक्सीमेटली, तो ये 600 फीट की लगभग होती थी, अबाउट 192 मीटर्स भी आप इसको बोल सकते हो। इसके बाद है हु इज पैट्रन गॉडेस ऑफ द हेरोइन गेम्स, तो ये जो हेरोइन गेम्स होते थे तो ये किसके सम्मान में होते थे भाई, हेरा के सम्मान में ये जो है होते थे भाई। अभी आया था ये महिलाओं के लिए होते थे। इसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड लेटर इन द एनिशिएंट ओलंपिक्स, तो ये भाई रथ दौड़ को जो है बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद है व्हाट डिड द अल्टर ऑफ जीएस एट ओलंपिया कंसिस्ट ऑफ, तो बलिदानों की राख जो है वहां पे बलिदानों की राख से जो है जूस की जो है वहां पे बनी थी। इसके बाद है व्हाट वाज द पर्पज ऑफ स्पोंडोफोराई, तो इसका पर्पज क्या था भाई, ओलंपिक संघर्ष विराम की घोषणा करने वाले दूत को जो है ये बोला जाता था। इसके बाद है विच टाइप ऑफ रेसलिंग वाज प्रैक्टिस्ड इन द एनिशिएंट ओलंपिक्स, खड़े होकर कुश्ती बिना रेसलिंग विदाउट पिन्स भाई। इसके बाद है व्हाट मटेरियल वाज द डिस्कस मेड ऑफ, तो ये पत्थर या धातु का बना होता था भाई जो भी डिस्कस थ्रो होता है वहां पे। इसके बाद हाउ वर एथलीट पुनिश्ड फॉर चीटिंग, तो यहाँ पे जुर्माना जो जेनस की मूर्तियों पर खर्च होता था भाई, जुर्माना लगाया जाता था और जेनस की मूर्तियों पे खर्च कर दिया जाता था। इसके बाद है व्हाट वाज द डायलूस दौड़ क्या थी भाई, तो ये 2 चक्कर दौड़ थी भाई, इसको बोला जाता था डायलूस दौड़। इसके बाद विच बॉडी पार्ट वाज primarily protected in ancient Greek boxing, तो हेड के ऊपर जो है किसी प्रकार का जो है वार नहीं होता था, रक्षा की जाती थी भाई इसके दौरान। व्हाट वाज द पर्पज ऑफ ओलंपिक ओथ, ओलंपिक ओथ का पर्पज भाई सीधी सी बात है, जहाँ पे भी ओथ होगी तो वहाँ पे निष्पक्षता का जिक्र जरूर आएगा भाई। इसके बाद है डेल्फी में आयोजित होने वाले खेल उत्सव क्या कहलाते थे, तो पाइथियन गेम्स भी बोल सकते हो, पाइथियन गेम भी बोल सकते हो आप इनको। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर व्हाट वर कंपटीटर रिक्वायर्ड टू डू बिफोर कंपीटिंग, तो इनको कम से कम 10 महीने वहाँ पे जो प्रशिक्षण लेना होता था भैया के तभी ये खेल में भाग ले सकते थे। इसके बाद है विच कंपटीशन वाज ओनली ओपन फॉर ग्रीक सिटीजन, तो यहाँ पे ओलंपिक गेम्स में सिर्फ ग्रीक सिटीजन ही पार्टिसिपेट जो है कर सकते थे भाई। इसके बाद है व्हाट वाज द प्राइमरी सिंबल ऑफ द विक्ट्री इन एनिशिएंट ग्रीक स्पोर्ट्स, तो प्राइमरी सिंबल क्या था भाई, तो यहाँ पे जैतून की माला उनको जो है पहनाई जाती थी, इसको कोटिनोस भी जो बोला जाता था। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है व्हाट वाज इंपॉर्टेंट इन ट्रेनिंग ऑफ एथलीट इन एनिशिएंट ग्रीस, फिजिकल और मेंटल बैलेंस इसका मेन उद्देश्य होता था। इसके बाद 62 वेयर डिड एथलीट हैव टू ट्रेवल टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स, ओलंपिया उनको जाना पड़ता था ओलंपिक गेम्स में भाग लेने के लिए। इसके बाद है व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द एनिशिएंट ओलंपिक गेम्स, वो केवल दर्शक बन सकती थी भाई। इसके बाद कोटिनस क्या है भाई, एक प्रकार का पुरस्कार है। इसके बाद व्हाट वाज द नंबर ऑफ एथलीट पार्टिसिपेटिंग इन ओलंपिक गेम्स, तो लगभग 1000 के लगभग भाई संख्या थी भाई। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द मोस्ट फेमस रेसलिंग कंपटीशन इन एनिशिएंट ग्रीस, तो पेनक्रेशन जो है सबसे मेन जो है ये फेमस इवेंट वहां पे होता था भाई। इसके बाद व्हाट डिड
डोलिचोस रेफर टू इन द एनिशियंट ओलंपिक गेम्स। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रन जो है उसको बोला जाता था। इसके बाद है व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओलंपिक गेम्स इन एनिशियंट ग्रीस। तो हेलेनोडिकाई जो इसको बोला जाता था, जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन होता था ओलंपिक गेम्स को करवाने के लिए। व्हाट इक्विपमेंट डिड ग्रीक एथलीट यूज इन देयर ट्रेनिंग। तो हेल्टेरेस एक इक्विपमेंट था वो यूज करते थे। इसके बाद व्हाट डाइट वाज ऑनर्ड एट अल्टर इन ओलंपिक। तो ओलंपिया में आयोजित खेल में किस देवता को सम्मान दिया जाता था। तो भाई ये जीएस देवता आपको पता है, जैसा हमने ये पीछे पढ़ा है। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सॉरी 71 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। व्हाट वाज द फोकस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन एनिशियंट ग्रीस। तो बैलेंस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट में। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन, वेयर डिड एथलीट हैव टू ट्रेवल टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिया में उनको जाना पड़ता था। क्वेश्चन पहले आ चुका है, रिपीटेड मोड में है। इसके बाद है व्हाट वाज द मेन इवेंट ऑफ ओलंपिया गेम्स इन ओलंपिया। ओलंपिक खेलों का प्रमुख समारोह क्या था भाई। तो ये आपका बलिदान और शांति की प्रार्थना उस दौरान का जो प्रमुख समारोह होता था भाई गेम्स के दौरान। इसके बाद इन विच ग्रीक स्पोर्ट्स वाज कंसंट्रेशन एंड मेंटल बैलेंस प्रैक्टिस्ड। तो पेंटाथलॉन के अंदर जो एकाग्रता और मानसिक संतुलन का अभ्यास जो है किया जाता था भाई। इसके बाद 75 नंबर, व्हाट वाज द कंडीशन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द एनिशियंट ओलंपिक गेम्स। ओनली ग्रीक सिटीजन इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते थे, कंडीशन होती थी। तो ये है आज के 75 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएंगे। हम इसी तरह रैपिड फायर में हर रोज 75 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। वीडियो मैक्सिमम 20 मिनट का हो सकता है, या कुछ हार्ड टॉपिक आएंगे तो वहां पे वीडियो की लंबाई भी जो बढ़ सकती है, बट हम ट्राई करेंगे 75 क्वेश्चंस को हर रोज 20 मिनट या उससे पहले खत्म करने की। 75 डेज 75 टॉपिक और ईच डे 75 क्वेश्चंस। मेरा इंग्लिश में टाइट है, पहले दिन से आपको मैं बताता रहता हूँ अक्सर, तो कुछ शब्दों को लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि एक भाषा और भाषा के ऊपर कोई जरूरी नहीं है हम एज इट इज उसको बोल पाए जो इंग्लैंड में बोला जाता है या अमेरिका में बोला जाता है। अपनी भाषा में उस शब्द को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लास्ट तक आपने वीडियो को देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।